बात हम करते हैं स्पीकर की, लोकसभा स्पीकर की। क्या कुछ रहा, आइए इस पर करते हैं बात। Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. आपको और इस पूरे सदन को मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी अध्यक्षता में ये 18वीं लोकसभा भी बहुत सफलतापूर्वक देश के नागरिकों के सपनों को पूर्ण करेगी। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए। तो ओम बिरला जो कि एक बार फिर से स्पीकर चुन लिए गए हैं। लगातार 2 बार जब ओम बिरला को स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर चुन लिया गया है, ध्वनि मत से बिरला को स्पीकर चुना जाता है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं ओम बिरला। तो ये हम आपको यहां पर बता रहे हैं कि किस तरह से ये एक अग्नि परीक्षा हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उधर के सुरेश को भी उतारा गया था। इंडिया ब्लॉक की अगर हम बात करें, विपक्ष की अगर हम बात करें, लगातार दूसरी बार स्पीकर बने हैं। उनके नाम पर, उनके चेहरे पर मोहर लग गई है। अगर वोटिंग होती तो भी आसानी से जीत जाते ओम बिरला, क्योंकि संख्या बल की बात करें, नंबर्स की बात करें तो वो उनके पास था। लेकिन ध्वनि मत से बिरला स्पीकर चुने जाते हैं और इसका विरोध भी नहीं करता है अगर हम यहां पर बात करें तो विपक्ष की। लेकिन किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इनको लेकर और किस तरह से शुभकामनाएं संदेश दिए गए, तो विपक्ष ताना भी मारता हुआ नजर आता है। जरा हम कुछ ऐसी ही प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय परिषद के माननीय सभी सदस्यगण, सभी दलों के नेतागण, सभी माननीय सदस्यगण, मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है। पिछले 1 दशक में जनता की अपेक्षाएं, आशाएं, आकांक्षाएं बढ़ी है। इसलिए हम सबका दायित्व हो जाता है कि हम उनकी अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को प्रभावी तरीके से पूर्ण करने के लिए सामूहिक प्रयास करें। माननीय सदस्यगण, 18वीं लोकसभा हमारे एक नए विजन और नए संकल्प की सभा होनी चाहिए। 18वीं लोकसभा हमारे रचनात्मक चिंतन एवं नूतन विचार की सभा होनी चाहिए, जिसमें उच्च कोटि की संसदीय परंपरा स्थापित हो, पक्ष प्रतिपक्ष की मर्यादित सहमति असहमति की अभिव्यक्ति हो, देश के समक्ष ज्वलंत मुद्दों पर सार्थक चर्चा संवाद हो और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति के साथ ये संकल्प काम करे। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को आप यहां पर सुन रहे थे, लेकिन हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि ये पहला टेस्ट था। अगर एनडीए की हम बात करें, उनके उम्मीदवार की अगर हम बात करें तो वो ओम बिरला थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ के सुरेश थे जो फेल हो गए लेकिन पास हुए। किनके चेहरे पर मोहर लगी वो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। ये पहला टेस्ट था मोदी 3.0 की अगर हम बात करें, जिसपे बाजी मारते हुए नजर आया एनडीए।